नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके यहाँ पे मेन अपडेट्स रहने वाले हैं। तो एचपीयू बीकॉम फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू बीए बीएससी फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक पीजी एंट्रांस एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो सीबीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट कहाँ पे शो होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो पीजी की परीक्षाएं यहाँ पे स्थगित कर दी हैं, तो यहाँ पे पीजी के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6 नए प्रोग्रामों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस कोर्सेज के लिए जो यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की बात करें, तो कृषि विश्वविद्यालय में मेरिट आधार पर प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में जो है वो मेरिट बेस पे जो यहाँ पे एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो इसके लिए जो आवेदन होगा, साथ में जो काउंसलिंग होगी, मोप अप राउंड व अन्य संबंधित जो भी यहाँ पे बातें हैं, वो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारी जो है वो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो इसके बारे में जो है वो सारी कंप्लीट डिटेल जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहने वाला है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सेशन है यहाँ पे 2023-24 का, वहाँ पे नए 6 कोर्सेज के लिए जो है वो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें एक पीजी डिप्लोमा तथा 5 जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स हैं। वीरवार को शुरू ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगी। इन कोर्सेज के लिए जो आवेदन है वो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है वो सीटें बांटी जाएगी। अगर यहाँ पे आवेदन कम आते हैं तो जो यहाँ पे एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पे होगी। चयनित अभ्यर्थियों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे 4 अगस्त को जारी की जाएगी। वहीं अभ्यर्थी 7 अगस्त तक जो है वो फीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद 8 को जो है वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है कि अभ्यर्थी 27 जुलाई तक जो है वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन एनर्जी इकोनॉमिक्स इस सर्टिफिकेट कोर्स के साथ बिजनेस एनालिटिकल सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इसी के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कैपिटल मार्केट, सर्टिफिकेट कोर्स इन यूटिलिटी डिजाइन और सर्टिफिकेट कोर्स इन पहाड़ी मिनिएचर आर्ट शामिल है। तो इनके लिए जो है वो यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीजी डिप्लोमा इन एनर्जी इकोनॉमिक्स 1 साल का प्रोग्राम है, जबकि सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो यहाँ पे 6 महीने के होंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में जो है वो यहाँ पे 33 सीटें जो हैं वो भरी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका CUET से संबंधित रहने वाला है। तो CUET यूजी के जो परीक्षा परिणाम है वो 17 तक जो है वो घोषित होंगे। पहले ये सारे एग्ज़ाम जो है वो 15 जुलाई तक घोषित होने थे, लेकिन यहाँ पे अधिक छात्रों की संख्या के कारण यहाँ पे जो रिजल्ट हैं अब 17 जुलाई को जो है वो घोषित होगा। तो ये जो भी रिजल्ट आप लोग जो है वो NTA की वेबसाइट पर जाके जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के एंट्रांस एग्जाम हुए थे उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने MSc माइक्रोबायोलॉजी, MA रूरल डेवलपमेंट और MA इकोनॉमिक्स के लिए जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसके परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा एचपीयू ने PhD अंग्रेजी के लिए जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया है। वहीं PhD हिंदी के लिए जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल भी एचपीयू ने यहाँ पे जारी कर दिया है। तो ये काउंसलिंग जो है वो 19 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के एग्ज़ाम होने से थे उससे संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू ने जो है वो स्थगित की पीजी परीक्षाएं। विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी की ये आदेश, छात्रों की सुरक्षा के लिए लिया फैसला। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बारिश व सड़कों की स्थिति को देखते हुए सभी विषयों की जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम होने थे उनको स्थगित कर दिया है। गुरुवार को विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ये सूचना सभी छात्रों के ध्यानार्थ वेबसाइट पर डाल दी गई है। जानकारी के अनुसार जिन पीजी कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई को परीक्षा की तिथि घोषित की थी वे सभी परीक्षा
परीक्षाएं जो है वो आगामी दिनों में होंगी। आगामी दिनों में विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की जो नई तिथियां वो घोषित करेगा। तो जो भी प्रदेश में हालात बने थे, जो भारी बारिश हो रही थी, उसी कारण जो है वो यहाँ पे ये सारी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की हैं। वहीं जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षाएं 20 जुलाई से आरंभ होनी थी, उनको भी जो है वो यहाँ पे स्थगित कर दिया है। अब इसके लिए जो है वो नई डेट शीट यहाँ पे जो है वो जारी होगी। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई नई डेट शीट आ जाएगी तो मैं आपको जो है बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ BBA BCA की जो काउंसलिंग है वो अब यहाँ पे 17 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। तो ये काउंसलिंग जो है, जिन भी स्टूडेंट्स का इस काउंसलिंग में नाम आया है, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 9:30 बजे जो है वो HPU कैंपस पहुंच जाए। वहाँ पे जो है वो इनकी जो काउंसलिंग है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जो PG की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उसके रिगार्डिंग आप लोग जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी यहाँ पे 6/7/2023 को जो भी यहाँ पे डेट शीट से संबंधित नोटिफिकेशन इशू करा था उसको यहाँ पे विड्रॉन कर लिया है और उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब जो न्यू और फ्रेश डेट शीट होगी वो जल्दी ही यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो जैसे ही न्यू डेट शीट आएगी मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग HPU B.Ed का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे B.Ed का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 10 जुलाई को घोषित होना था, लेकिन 10 जुलाई को वो किन्हीं कारणों की वजह से घोषित नहीं हो पाया है। और यहाँ पे कुछ एक चैनल वाले या कुछ एक न्यूज़ वाले बता रहे थे कि उनका रिजल्ट आ गया है। तो अभी तक HPU B.Ed का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। ये जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई या उसके बाद ही जो है वो जारी होगा। जैसे HPU हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 15 जुलाई तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, या 15, 16, 17 जुलाई तक आप लोग रख लो। जैसे HPU वाले 15 बोलते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि 2-3 दिन आगे जाता ही है। तो 15 के बाद जो है वो आपका यहाँ पे जो भी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि जो HPU B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर है उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो HPU B.Ed का जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है उनके रिजल्ट विद इन वीक जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही ये जारी होंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप भी स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर जो है वो अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू चेक करते रहो कि आपका रिजल्ट जो है वो आ तो नहीं गया है। वहीं फर्स्ट जो यहाँ पे सेमेस्टर है उनका रिजल्ट जो है वो जहाँ से वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उस वेबसाइट पे आएगा, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका रिजल्ट यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जो है वो जारी होगा। तो वहाँ पे लॉगिन करके वो जो है वो अपने रिजल्ट यहाँ पे चेक करते रहें। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो PG के CBCS के स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कहाँ पे शो होगा, ये बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे जो है वो स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो जो आपकी neexam.hpusimla.in यानी कि जिस वेबसाइट से आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो, या वेबसाइट आप लोगों को दिख रही है, यहीं पर जो है वो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो शो होगा। जैसे आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आए थे। अभी क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उनका स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन नहीं होता है, तो जो भी उनका काम होगा, जैसे उन्होंने री फिल करनी होगी या इंप्रूवमेंट फिल करनी होगी या रीअपियर फिल करनी होगी, वो सारे काम इसी वेबसाइट से होंगे। अगर उन्होंने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने हैं तो वो भी यहाँ पे इसी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड होंगे। तो जो भी उनके रिजल्ट का ऑप्शन है वो इसी वेबसाइट पे यहाँ पे जारी जो है वो होगा। तो अभी तक जो है वो उनके रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो जैसे आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो रिजल्ट है वो भी इसी वेबसाइट पे जो है वो जारी होगा। तो ये वही वेबसाइट है जहाँ से आप लोग जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हो। तो सारे रिजल्ट जो है वो यहीं पे आएंगे। तो जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों को जो है वो ज़रूर एक बार इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है वो HPU ने BCom जो फाइनल ईयर है उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जैसे फाइनल ईयर के कुछ एक स्टूडेंट हैं जहाँ पे उनका रिजल्ट जो है वो BCom का शो नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, अनएबल टू गेट थर्ड ईयर रिजल्ट बिकॉज सेकेंड ईयर CGPA नॉट जनरेटेड। तो ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आ रही है जिनका जो है वो सेकेंड ईयर में यहाँ पे रीअपियर था, यानी कि जिन्होंने रीअपियर के एग्ज़ाम दिए थे उनको ये जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट जो है वो अभी यहाँ पे जारी नहीं हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग वो एक बार जो है वो अपने कॉलेज में जो है वो बात करे और HPU भी कॉल करे। बाकी उनका जो रिजल्ट है अभी 4-5 दिन में जो है वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो अपने यहाँ पे कॉलेज और HPU जो है वो एक बार ज़रूर बात कर ले। बाकी BCom फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ BA BSc का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है उसकी बात करें तो अब जो है वो यहाँ पे BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो उनका जो भी रिजल्ट है वो विद इन 1 और 2 डेज़ में यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एक यहाँ पे स्पेसिफिक डेट तो नहीं दे सकता क्योंकि HPU वालों का पता नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बता रहा था मैं कि जैसे जो भी आपके
यहाँ पे यूजी फाइनल ईयर के रिजल्ट है वो जैसे 10 को जारी नहीं हुए, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी रिजल्ट है वो 2-3 दिन में यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो कल आप लोगों ने देख लिया कि जो बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट है वहाँ पे वो जारी हो गया है। अब बीएससी बीए की बात करूँ तो आपके जो रिजल्ट है वो विदिन 1-2 डेज जो है वो जारी हो सकते हैं। यानी कि जैसे बीएससी का रिजल्ट है या बीए का रिजल्ट है वो आज भी जो है वो आ सकता है या कल भी आ सकता है, नहीं तो वो मंडे तक तो आ ही जाएगा। तो आप लोग होप लगा के चलो कि आज रिजल्ट जो है वो जारी हो सकते हैं। अगर हुए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आज कल और मंडे तो इन 3 दिन या जैसे बीच में संडे भी है तो इन 4 दिन में जो है वो आपके विदिन 4 डेज में जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एचपी को जो पीजी के लिए काउंसलिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट करनी है। उन्होंने अपना एकेडमिक जो सेशन है नेक्स्ट पीजी के लिए वो भी जल्दी से स्टार्ट करना है। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे देरी हो रही है रिजल्ट की वजह से। तो आपका रिजल्ट जो है वो अभी मंडे तक तो कन्फर्म है, सभी का आ ही जाएगा। बाकी आप होप लगा के चलो कि आज शाम 5-6 बजे तक जो है वो आपका मे भी रिजल्ट आ ही जाए। अगर आए तो मैं आपको जो है वो जरूर इन्फॉर्म यहाँ पे करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।